ये कहानी है 1945 की, जब 5 दिसंबर को दोपहर 10:02 पर अमेरिकी बैरियर के 5 टारपेडो बमबार तैयारों ने फ्लोरिडा से उड़ान भरी। इस मिशन का नाम फ्लाइट 90 था, जो एक मामूल का तरबीती मिशन था और इसे 3 घंटों की मुद्दत में मुकम्मल किया जाना था। इन तैयारों में 14 क्रू मेंबर सवार थे, जिनकी क़यादत एक इंतहाई तजर्बाकार पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल कर रहे थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक था और तैयारे फ्लोरिडा से मशरिक की तरफ रवाना हुए। मौसम साफ था और फ्लाइट की हालत भी ठीक थी, लेकिन 2 घंटे की प्रवास के बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर ने एक अजीब बात बताई। इनके कंपास में अचानक मिसाइल पैदा हो गए और इनका कंपास काम करना छोड़ गया था। इसके बाद इन्होंने बैकअप कंपास निकाला, लेकिन वो भी नाकाम हो गया। अब वो भी अपनी पोजीशन का तयन नहीं कर पा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज शराफत अली। नाज़रीन, टेलर ने दूसरे तैयारों के पायलट से मदद मांगी, लेकिन इनके हालात भी खराब हो चुके थे। इस वक्त इनके दिमाग में ये ख्याल आया कि वो फ्लोरिडा के करीब हैं, लेकिन इसके बाद सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई। टेलर ने ये फैसला किया कि इन्हें मशरिक की तरफ प्रवास करनी चाहिए ताकि वो वापस फ्लोरिडा पहुंच सके। लेकिन कुछ पायलट्स का ख्याल था कि वो पहले ही फ्लोरिडा के मशरिक में हैं और मगरिब की तरफ प्रवास करना चाहिए। स्क्वाड्रन लीडर ने फिर मशरिक की तरफ सिमत का हुक्म दिया, लेकिन सूरत हाल खराब होती चली गई। मौसम का रुख बदला और धुंध, बारिश और तारीकी ने इनकी मुश्किलात में इजाफा किया। शाम 4:56 पर टेलर ने सोचा कि इनका स्क्वाड्रन खलीज मैक्सिको पर प्रवास कर रहा है, लेकिन जल्द ही मालूम हुआ कि वो दरअसल फ्लोरिडा से 370 किलोमीटर मशरिक में है। इसके बाद शाम 4 पर इनसे आखिरी रेडियो पैगाम मसूल हुआ और फिर 5 तैयारे हमेशा के लिए गायब हो गए। आज तक इन तैयारों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ। नाज़रीन, फ्लाइट 90 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मेरीनर तैयारा भी रवाना किया गया था, जिसमें 13 अफराद सवार थे। ये तैयारा फ्लाइट 90 की तलाश में था, लेकिन वो भी गायब हो गया। इसके बाद कई दिनों तक समुद्री और फजाई तलाश जारी रखी गई, लेकिन इन दोनों तैयारों के बारे में कुछ नहीं मिला। इन्हें ना तो किसी शख्स का जिस्म मिला और ना ही तैयारे के किसी हिस्से का सुराग मिला। वो सब कुछ गायब हो चुका था। ये इलाका जहाँ से दोनों तैयारे गायब हुए आज हमें बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में समंदर में बेशुमार जहाज और तैयारे गायब हो चुके हैं। शैतान के मिल्लस के नाम से मशहूर यह इलाका अमेरिका के फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरमूदा के दरमियान वाक़या है। ये इलाका तकरीबन 5 लाख मुरब्बा मील पर फैला हुआ है और ये तारीखी तौर पर कई वाक़यात का सबब बन चुका है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब 1492 में नई दुनिया की तलाश में समुद्र में सफर किया, तो इसने इस इलाके में गुजरते वक्त बताया कि इसका कंपास काम करना छोड़ गया था। इसके अलावा एक अजीब सी रोशनी भी आसमान में दिखाई दी, जो आग के गोले की तरह नजर आती थी और वो आसमान से समुद्र में जाकर गायब हो गई। ये वो वक्त था जब बरमूदा ट्रायंगल के असरार का आगाज हुआ। इस इलाके में मुख्तलिफ अदवार में बहरोकियानोस का कब्रिस्तान, अजाब का समंदर और सरगोसो कब्रिस्तान जैसे नाम दिए गए थे। लेकिन 1964 में जब विंसेंट एच गेटिस ने डेडली बरमूदा ट्रायंगल नामी मजमून लिखा, तो उसी वक्त बरमूदा ट्रायंगल का नाम दुनिया भर में मशहूर हुआ। इस मजमून में गेटिस ने इस इलाके में गायब होने वाले तैयारों और जहाजों का जिक्र किया और एक नया वाक़या पैदा करने की कोशिश की। इसके बाद बरमूदा ट्रायंगल पर मुख्तलिफ किताबें, फिल्में और गाने बने और ये इसरार और वाक़या आलमी सतह पर मशहूर हो गया। एक और वाक़या 1918 का है, जब यूएसएस साइक्लिस्ट अमेरिकी बहरिया का एक अहम जहाज गायब हो गया। यह जहाज अमेरिका की पहली जंग अजीम में हिस्सा ले रहा था और इसमें 306 अफराद सवार थे। यह जहाज ब्राजील के लिए रवाना हुआ था, लेकिन इसके रवाना होने के बाद इसका कोई सुराग नहीं मिला। इसका आखिरी पैगाम भी भेजा गया, लेकिन इसके बाद इसका कोई पता नहीं चला। और फिर एलन ऑस्टिन का असरार भी है, जो 1981 में लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। इस जहाज को बरमूदा ट्रायंगल के करीब एक नामालूम जहाज मिला, जिस पर कोई हमला या मुसाफिर नहीं था। यह जहाज बिल्कुल मामूली नजर आ रहा था, लेकिन इसमें कोई इंसान मौजूद नहीं था। एलन ऑस्टिन के कप्तान ने इस जहाज पर सवार होकर इसकी हालत का मायना किया, लेकिन इसमें कुछ गैर मामूली नहीं पाया। फिर एक तूफान आया और वो जहाज गायब हो गया। ये भी एक और पुरअसरार कहानी है, लेकिन इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि ये वाक़या बहुत पुराना है और इसकी तस्दीक करना मुश्किल है। बरमूदा ट्रायंगल की कहानी नस्ल दर नस्ल मुनकिल होती रही है, लेकिन इनमें से अक्सर की हकीकत पर सवालात उठाए जाते हैं। इस इलाके में गायब होने वाले वाक़यात आज भी एक वाक़या बने हुए हैं और इनकी असल वजह का कोई पक्का जवाब नहीं मिला और ना ही शायद मिल सकेगा। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन हमारी ये वीडियो अपने प्यार भरे लाइक से भरपूर शेयर करेंगे। आपके प्यार बड़े कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।